क्या स्वप्नों में देखा गया कुछ वास्तविकता में बदल सकता है? क्या एक स्त्री बिना किसी पुरुष से संभोग किए केवल स्वप्न में ऋषि को देखकर गर्भवती हो सकती है? सुनने में यह एक कल्पना लगे, पर ब्रह्मवैवर्त पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित है। ऐसी ही एक स्त्री की कथा है जिसका नाम था स्वप्नवती। प्राचीन काल में जहां मानव की चेतना आज से कहीं अधिक गहराई में उतर चुकी थी, वहीं एक वन के छोर पर स्वप्नवती नाम की स्त्री निवास करती थी। वह न तो किसी राजपरिवार की थी, न किसी ऋषिकुल की, पर उसका चेहरा ऐसा था मानो किसी तपस्या से निखरा हो। वह एकाग्र साधना करती थी, मौन, संयम और शांति के साथ, लेकिन उसका जीवन एक अधूरी पीड़ा से भरा था। उसे विवाह का योग नहीं था। ज्योतिषियों ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पति नहीं और संतान का कोई संकेत नहीं। किंतु स्वप्नवती ने इस बात का न तो शोक मनाया, न अभिशाप माना। वह ध्यान में उतरती गई और संसार से दूर होती गई। एक पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा साक्षात आकाश की गोद में चमक रहा था। स्वप्नवती ने आंखें मूंदी और ध्यानस्थ हो गई। उस रात एक स्वप्न आया जो एक आम सपना नहीं था, बल्कि एक दैविक अनुभव। स्वप्न में उसने देखा एक तेजस्वी ऋषि जिनकी आंखों में ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनका नाम था ऋषि च्यवन। स्वप्नवती ने स्वयं को ऋषि के साथ विवाह के संस्कार में देखा। हवन कुंड, वेद मंत्र और अग्नि साक्षी। उस स्वप्न में वह उनके साथ संभोग करती है और फिर अचानक नींद टूट जाती है। स्वप्नवती की आंखें भींगी थीं, लेकिन उसका हृदय एक शांत आनंद से भर गया था। कुछ ही सप्ताहों में एक चमत्कार घटा। स्वप्नवती को महसूस हुआ कि उसके गर्भ में कोई है। शरीर बदलने लगा, मन और आत्मा से कंपन महसूस हुआ। गांव वालों ने प्रश्न उठाए, तू कुंवारी है, फिर गर्भ कैसे? किसका है ये बच्चा? तू पापिनी है। पर स्वप्नवती ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह ऋषियों का तेज है जिसने स्वप्न में मेरी कोख में प्रवेश किया। उसे झूठी, अपवित्र और विक्षिप्त तक कहा गया। लेकिन कुछ मुनि जो उस वन के तपस्वी थे, उन्होंने जब ध्यान में देखा तो उन्हें सच का आभास हुआ। समय आया और एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही बालक ने कोई रोदन नहीं किया, बल्कि उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक असाधारण चमक थी। जन्म के साथ ही आकाश में तेज रोशनी फैली, पक्षी गाने लगे और वनों में मंद सुगंध फैल गई। बालक का नाम रखा गया स्वप्नज। वह बचपन से ही विलक्षण था। 5 वर्ष की उम्र में ही वेद, तंत्र, योग और ध्यान में सिद्ध हो गया। उसका शरीर तप से निखरता गया और उसे ऋषि स्वप्नज के नाम से जाना जाने लगा। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, यह दर्शाती है कि मन की शक्ति, चेतना की शुद्धता और आध्यात्मिक स्तर पर संबंध इतना सशक्त हो सकता है कि वह जीवन निर्माण तक की क्षमता रखता है। स्वप्नवती की कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, चेतना, ध्यान और भक्ति के उच्च स्तर पर ईश्वरीय शक्ति भी संतान की उत्पत्ति कर सकती है। स्वप्नवती एक स्त्री जिसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस ध्यान किया, ईश्वर को महसूस किया और एक दिन स्वप्न में ही सृष्टि की सृजनिका बन गई। क्या आज का विज्ञान इसे स्वीकार करेगा? शायद नहीं, पर पुराणों में दर्ज यह कथा हमें याद दिलाती है कि संभावनाएं वहां भी होती हैं जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है। अगर स्वप्नवती की यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएं। पुराणों में छुपी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।